वालदा साहबा 1994 में दिल की तकलीफ़ के बायस इंतकाल कर गई। मेरे वालिद साहब को भी हार्ट अटैक हुआ था 1981 में, वो भी दिल के आर्जे की वजह से इंतकाल कर गए। गोया ये हमारी मौरूसी बीमारी थी, दिल की तकलीफ़। वालदा साहबा की वफ़ात के सिर्फ़ 1 साल बाद मुझे भी हार्ट अटैक हो गया। ये 13 जनवरी 1995 की बात है। मेरे एक बहनोई, भाई, कज़न, दोस्त, बहुत ही प्यारा शख्स, बहुत ही प्यारा दोस्त सैयद राहत हुसैन बुखारी उन दिनों कराची में रहते थे, मेरी बहन भी और वो भी। तो उनका अक्सर लाहौर आना जाना रहता, हमारी मुलाकात हो जाती तो दोस्ती की प्यास में कुछ तशफ़ी हो जाती, तिश्नगी कुछ कम हो जाती। एक बार ऐसा हुआ कि कोई 1 महीना गुज़र गया और राहत साहब लाहौर ना आ सके या मुल्तान ना आ सके और हमारी मुलाकात ना हुई। तो कोई 10-11 जनवरी को उन्होंने मुझसे बात की कि यार तसद्दक, मैं तो लाहौर आने से कासिर हूँ कुछ सरकारी ड्यूटियों की वजह से, तो मैं तुम्हें टिकट भेजता हूँ जहाज़ की। ये आगे जो 2 छुट्टियाँ आ रही हैं, हफ्ता इतवार, ये तुम मेरे पास आकर लाहौर गुजारो। तुम जुम्मे को वहाँ से बैठो लाहौर से और कराची आ जाओ, और इतवार वाले दिन तुम शाम की मैं तुम्हारी फ़्लाइट बुक करा देता हूँ, शाम को तुम वापस चले जाना। इस तरह हम दोनों भाई 2 दिन इकट्ठे गुजारेंगे, गप्पे लगाएंगे, बड़ा मज़ा रहेगा, तुम आओ। मैं भी एग्री कर गया कि ठीक है, आप भेजें टिकट। उसने अगले दिन जनाब TCS के ज़रिए मुझे टिकट भिजवा दी, जिसके मुताबिक मुझे जुम्मे वाले दिन 3 बजे दोपहर को कराची रवाना होना था। और 13 जनवरी की बात है ये, कि 13 जनवरी 1995 जुम्मे का दिन था। 3 बजे मुझे कराची रवाना होना था लाहौर से बाई एयर PIA के ज़रिए। और उसके बाद 15 जनवरी को, यानी 2 दिन वहाँ गुजारने के बाद 15 जनवरी की शाम को 7 बजे वाली फ़्लाइट से मुझे वापस आना था। मैंने 3 बजे की फ़्लाइट के लिए अपने बेटे आसिम से कहा कि तुम 1 बजे मुझे एयरपोर्ट छोड़ आओ। एयरपोर्ट और हमारे घर के दरमियान लगभग 15-20 किलोमीटर का फासला था, लाहौर एयरपोर्ट और हमारे घर के दरमियान। तो मेरा बेटा कार पर मुझे आसिम एयरपोर्ट पर छोड़ने आया, और जब हम एयरपोर्ट पर पहुँचे तो मैंने कहा यार अभी फ़्लाइट अनाउंस हो जानी है, तुम कार को पार्किंग में लगाओगे, फिर वहाँ उसकी ख़र्चा पार्किंग फ़ीस भरोगे, फिर मेरे पास आओगे, फिर कार निकालोगे, इसमें तुम्हारा घंटा एक ज़ाया भी होगा। और जबकि मैंने तो अभी अंदर जाते ही बोर्डिंग कार्ड लेना और मैं अंदर चला जाऊँगा, तो तुम जो है वापस चले जाओ घर। लिहाजा वो मुझे एयरपोर्ट पर छोड़कर घर चला गया। अब जब मैं एयरपोर्ट की इमारत में दाखिल हुआ तो सामने ही, दाखिल होते ही, वो जो बोर्ड लगे होते हैं, बड़े बड़े बोर्ड, उन पर लिखा हुआ था कि कराची की फ़्लाइट 3 बजे की बजाय शाम को 5 बजे जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, 2 घंटे की बात है, 2 घंटे इंतज़ार कर लेते हैं। अभी थोड़ी देर गुजरी थी कि उन्होंने कहा, यानी अभी 15 मिनट ही गुजरे होंगे, कि उन्होंने कहा जी 5 बजे की बजाय ये फ़्लाइट अब रात को 8 बजे जाएगी। अब मेरे पास, यानी 1 बजे मैं पहुंचा हूं और 8 बजे की फ़्लाइट है, तो 7 घंटे वहाँ एयरपोर्ट पर गुजारना दो भर था। लिहाजा मैंने फ़ैसला किया कि मैं घर चला जाऊं, और फिर 8 बजे की फ़्लाइट है तो 7 बजे हम फिर आ जाएंगे।
अब उन दिनों मुझे चलने का, पैदल चलने का बहुत शौक़ होता था, लिहाजा मैं एयरपोर्ट से पैदल ही चल पड़ा। और पैदल चलते चलते मैं, ये नए पुराने एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ जो लाहौर अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट लाहौर का पुराना टर्मिनल है, उसकी बात कर रहा हूँ। वहाँ से मैं पैदल चला और मैं फोर्ट्रेस स्टेडियम तक पैदल आया। मेरे पास एक छोटा सा ब्रीफ केस था, हल्का सा, जिसमें सिर्फ 2 जोड़े कपड़े या 1 जोड़ा कपड़ा और एक आध रिसाला, यानी कोई ज़्यादा वज़न नहीं था। 1 दिन के लिए 2 दिन के लिए मैं जा रहा था। तो फोर्ट्रेस स्टेडियम से मैंने बस पकड़ी और मैं अपने घर की तरफ आ गया। और फिर घर में बैठ के हम जनाब वीसीआर पर फिल्में देखकर वक्त गुजारते रहे। हत्ता कि 7 बजे मैंने आसिम से कहा कि यार एक बार फिर एयरपोर्ट फ़ोन करो कि आया वाकई 8 बजे फ़्लाइट जा रही है या नहीं। तो उन्होंने कहा कि जी नहीं, 8 बजे नहीं जा रही, अब ये रात को 1 बजे जाएगी। हमने कहा चलो कोई बात नहीं, 8 बजे ना सही, 1 बजे सही। तो वो 5 घंटे भी हमने जो है फिल्में देखने में गुजार दी। मुझे याद है कि उस दिन मैंने दिलीप कुमार और अमिताभ बच्चन की फिल्म शक्ति को 7वीं 8वीं मरतबा बड़े शौक़ से देखी। और 1 बजे, जब 1 बजने से कुछ अर्सा वक्त पहले, 12 बजे कह लीजिए, क्योंकि आसिम ने सुबह ड्यूटी पर जाना था, तो मैंने उसे कहा कि भाई तुम क्या मेरे साथ सारी रात जागोगे, चलो उठो मुझे एयरपोर्ट छोड़ आओ। और वो 12 बजे आकर मुझे एयरपोर्ट पर छोड़ गया। जब मैंने कहा अब और कितनी डिले होगी, जब मैं एयरपोर्ट में दाखिल हुआ, हाँ मैंने उसे कहा मुझे चेक करने दो कि 1 बजे जा रही है वाकई। वो वहीं एयरपोर्ट टर्मिनल के करीब ही खड़ा हो गया। मैंने देखा 1 बजे का टाइम लिखा हुआ था। 12 बजे मैंने इशारा किया जाओ तुम जाओ, 1 बजे की फ़्लाइट है। अभी मैं यानी बेंच पर बैठा ही था, वहीं अभी बोर्डिंग वगैरह के लिए टाइम देख रहा था, तो पता चला जी वो फ़्लाइट रात 3 बजे हो गई है। मैंने कहा कोई बात नहीं, अब 1 बज गए हैं तो 3 बजे भी 3 भी बज जाएंगे। मैंने वो बोर्डिंग कार्ड लिया और लाउंज में जाके बैठ गया। लाउंज में अभी मैं बैठा था कि नहीं, मैं 1 बजे की फ़्लाइट के ख्याल से ही मैं वो लेकर ना बोर्डिंग कार्ड, वो मैं जाके बैठ गया लाउंज में। बोर्डिंग कार्ड मैंने ले लिया कि 1 बजे फ़्लाइट जाएगी, और मैं लाउंज में जाके बैठ गया। और लाउंज में जब 2 बज गए, कोई बंदा नहीं आ रहा, इक्का दुक्का मुसाफिर बैठे हैं और कोई अनाउंसमेंट भी नहीं हो रही। तो जब 3 बजने वाले हुए तो मैंने कहा ये तो 2-2:30 बजे तो ये सर खा जाते हैं कि जी मुसाफिर आ जाएं, फ़्लाइट तैयार है, अंदर चलें, ये नहीं हो रहा। तो वहाँ एक कस्टम ऑफिसर अंदर PIA का था या सिविल एविएशन का अफसर था, अच्छे कपड़े उसने पहने हुए थे। मैं उसके पास गया, उसे मैंने अपना तारुफ कराया कि मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में डिप्टी सेक्रेटरी हूँ और इस तरह मैंने कराची जाना था, तो ये मेरे साथ हुआ है। अब ज़रा पता करके बताइए कि क्या वाकई फ़्लाइट 1 बजे जा रही है। उसने किसी को टेलीफोन किया तो उन्होंने कहा जी 3 बजे जाएगी। अच्छा भाई, उसने कहा आप तशरीफ़ रखें, मैं चाय भेजता हूँ। थोड़ी देर बाद जनाब कोई उसका कोई मुलाजिम कड़क किस्म की चाय लेकर और साथ एक प्लेट में 4-5 बिस्कुट वो लेकर मेरे, अब मैं वहाँ अकेला बैठा हूँ उस लाउंज के उस हिस्से में, वो ले आया। मैं वो खाता रहा और चाय भी पीता रहा। 3 बजे, हत्ता के 3 बजने को आ गए, फिर भी कोई अनाउंसमेंट नहीं। तो
3 बजे के लगभग वो अफसर फिर मेरे पास आया कि मैं और चाय भेजूं। मैंने कहा क्यों भाई? कहता है जी फ़्लाइट 5 बजे की हो गई है। अच्छा, मैंने कहा चलो यार चाय भेज दो। उसने फिर एक और कड़क चाय भेज दी, काली धूं, यानी बिल्कुल जैसे कहवा होता है, दूध बराए नाम। तो मैं इतनी कड़क चाय बेलमूम नहीं पिया करता, लेकिन उस दिन पी गया क्योंकि सारी रात जागते हुए गुजरी थी। तो मैंने वो चाय भी पी ली और बिस्कुट भी खा लिए। खुदा खुदा करके 4:45 बजे फ़्लाइट अनाउंस हुई कि जी 5:15 बजे फ़्लाइट रवाना होगी। और मुसाफिर हजरात से इल्तिमा, और लोग भी आने शुरू हो गए, और जनाब वो हलचल शुरू हो गई कि 5:15 बजे फ़्लाइट जा रही है। बाकी किस्सा मैं अगली किस्त में सुनाता हूँ।